द्विघात समीकरण का इस तरीके के क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है और इस तरह के मान चेंज करते करते आता है यह। जैसे इसमें दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब हुआ कि अगर हम पहला धनात्मक को x मानेंगे तो दूसरा को x प्लस 1 मानेंगे। लगातार कहेगा तब दो लगातार धनात्मक पूर्णांक मतलब हुआ एक हुआ x तो दूसरा हुआ x प्लस 1। क्योंकि अगर x के ऊपर कुछ भी रखो, यहां पर रखेंगे 15 तो दूसरा आएगा 16, देखो, और इसमें रखेंगे 17 तो दूसरा आएगा 18, यानी लगातार पूर्णांक हुआ। दो लगातार पूर्णांक कहेगा तो एगो x मानेंगे और दूसरा मानेंगे x प्लस 1। लेकिन अगर ये कहेगा कि दो लगातार सम या विषम, दो लगातार सम का बात कहे या विषम का बात कहे तो एक होगा x तो दूसरा होगा x प्लस 2। देखो सम का बात कहेगा तो अगर दो लगातार सम पूर्णांक, तो अगर इसको माने हैं 10 तो ये हो जाएगा 12, इसको माने हैं 12 तो ये हो जाएगा 14, इसको माने हैं 16 तो ये हो जाएगा 18, सम पूर्णांक। अब विषम भी देख लो, इसको 11 मानेंगे तो ये 13 हो जाएगा, ये 13 मानेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 मानेंगे तो ये 17 हो जाएगा, यानी लगातार है। तो सम और विषम के लिए पहला संख्या को ये x मानेंगे और दूसरा को x प्लस 2 मानेंगे, और केवल कहे धनात्मक पूर्णांक लगातार तो एक को x मानेंगे और दूसरा को मानेंगे x प्लस 1। और सम विषम का बात आए तो एक होगा x और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पर लगातार धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो एक को मानेंगे x और दूसरा को मानेंगे x प्लस 1। कह रहा है उनके वर्गों का योग, यानी इसका स्क्वायर x का स्क्वायर और प्लस योग कह रहा है योग x प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योग 365 है। इनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर एक के स्क्वायर एक बराबर 365। एगो x एगो x 2x x स्क्वायर, यहाँ पर 2x है पहले से, इधर आएगा 365 प्लस में, इधर आकर माइनस में तो 364 हो जाएगा क्योंकि ये पहले से है एक। ठीक है, अब 2 से दोनों तरफ भाग दे दिए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। और इसको इस प्रकार तोड़ते हैं कि घटाने जोड़ने पर बीच वाला है, गुना करने पर 182 आ जाए। तो 14 और 13 में गुना करेंगे तो 182 आएगा और घटाएंगे तो x आएगा। इसमें x कॉमन ले लिए तो x प्लस 14 बचा, x कॉमन ले लिए तो यहाँ से x और यहाँ पर x प्लस 14 बचा। इसमें माइनस 13 कॉमन लिए, इसको इस प्रकार कॉमन लेते हैं जो ई वाला ब्रैकेट के अंदर जो आया है इसमें भी आ जाए। तो यहाँ पर x और प्लस 14, x प्लस 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 13 बचेगा बराबर 0। अब इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो इसमें x के मान माइनस 14 आएगा और इसमें x मान 13 आएगा। अब देखते हैं, ये चूंकि धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक माइनस 14 नहीं होगा, पूर्णांक होगा, ये ऋणात्मक पूर्णांक है लेकिन धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए माइनस 14 को हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग का पहला धनात्मक पूर्णांक जो आया वह 13 आया और इसी में हम लोग दूसरा धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। यानी दोनों धनात्मक पूर्णांक हम लोग का एक में पहला धनात्मक पूर्णांक 13 आया और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14 आया। यही आंसर हुआ हम लोग।